छात्रों, आज हम लोग इस एपिसोड में विद्युत तथा विद्युत के प्रभाव भाग 5 में ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ओम, जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था, जो जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसी चालक में बहती हुई धारा तथा चालक के सिरों के बीच उपस्थित विभवांतर में एक प्रयोग किया और प्रयोग करके एक नियम बनाया जिसको ओम का नियम कहा जाता है। तो आइए इसको हम लोग आज जानते हैं। ओम का नियम। ओम क्या होता है, इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। किस चीज़ का मात्रक ओम है, आगे बताया जाएगा। लेकिन यहाँ जान लीजिए ओम का क्या नियम होता है। ये नियम होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब कि जैसे जैसे हम चालक में धारा को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। तो ये ओम का नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब जैसे चालक का ताप, दाब, ये सब न बदला जाए, ये सब परिस्थितियां अपरिवर्तित रहें, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अब इसके लिए ओम साहब ने क्या किया, कैसे इस नियम को सत्यापित किया, तो हम आपको ओम का परिपथ बना रहे हैं। इसको ओम परिपथ कहा जाता है। जैसा कि आपको बताए, इसको कुंजी कहा जाता है। कुंजी के बाद बैटरी। ध्यान दीजिएगा, ये जहां पर ज्यादा है अगर इसको बैटरी कहा जाता है, अगर केवल इतना ही रहे तो ये सेल कहलाता है। इसका आप ध्यान दीजिएगा, ये सेल है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े वाले को अक्सर धन माना जाता है, छोटे वाले को ऋण माना जाता है। तो कुंजी को बैटरी में जोड़ दिया गया। उसके बाद इसको ले आएंगे धारा नियंत्रक, रिहोस्टेट कहा जाता है इसको कहा जाता है धारा नियंत्रक। इसको ले आएंगे, यहाँ अमीटर से जोड़ देंगे। जैसा कि आपको कल हम बताए कि एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। उसके बाद इसको जोड़ेंगे प्रतिरोध से। ये प्रतिरोध है और प्रतिरोध के सिरों के बीच हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, V से दर्शाया जाएगा और इनका कनेक्शन कर दिया जाता है। ये इसको ओम परिपथ कहते हैं। ये अमीटर है, अमीटर, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। ये होता है प्रतिरोध या चालक।
इसको कहते हैं ओम परिपथ। ओम परिपथ ये आपके प्रयोग में भी होता है, प्रैक्टिकल भी इसका कराया जाता है। आप क्या करेंगे, धारा के भिन्न भिन्न मान के लिए विभवांतर का भिन्न भिन्न मान प्राप्त किया जाता है और विभवांतर और धारा में एक ग्राफ खींचा जाता है। एक्स अक्ष ये होता है, ये वाई अक्ष होता है, इस पर दर्शाया जाता है धारा और इस पर दर्शाया जाता है विभवांतर। और जो ग्राफ प्राप्त होता है वह एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। आप देखेंगे ये भिन्न भिन्न मान हैं। जब धारा का मान इतना है तो विभवांतर का मान इतना है, जब धारा का मान इतना है तो विभवांतर का मान इतना है, जब धारा का मान इतना है तो विभवांतर का मान। इस तरह से धारा के भिन्न भिन्न मान के लिए चालक के सिरों के बीच का विभवांतर हम लोग ज्ञात करते हैं। रिहास्टट ये धारा नियंत्रक है, इसी की सहायता से इस परिपथ की धारा को नियंत्रित किया जाता है। ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये इस पर सरकता है, यहाँ से हम धारा का मान कम और अधिक कर सकते हैं। तो धारा का मान लीजिए 2 एम्पियर है तो हम देखेंगे कि वहाँ पर विभवांतर कितना वोल्ट हो रहा है। फिर धारा का मान हम 3 एम्पियर करके देखते हैं कि विभवांतर कितना हो रहा है, 4 करके, ऐसे करके धारा के भिन्न भिन्न मान के लिए विभवांतर का भिन्न भिन्न मान प्राप्त करके जब ग्राफ खींचा जाता है तो वह ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। यही प्रयोग ओम साहब ने किया था और इस प्रयोग के आधार पर जो अपना वो निष्कर्ष निकाले और उस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने अपना ये नियम बना दिया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ देखिए कुछ चीज है, अब इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा के हम आपको बता रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब यहाँ देखिए प्रतिरोध की एंट्री हो गई। अब तक आपने धारा और विभव पढ़ा, अब आ गया आपका प्रतिरोध। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि भी अनुक्रमानुपाती आई। भी क्या होता है, विभवांतर। आई क्या होता है, चालक में प्रवाहित धारा। चालक में प्रवाहित धारा। तो ओम के नियम से भी अनुक्रमानुपाती या भी समानुपाती आई होता है। यहां पर जब भी किसी समानुपाती चिन्ह को हम बराबर में बदलते हैं तो वहां पर एक स्थिरांक को रखना पड़ता है जिसको कहा जाता है समानुपातिक स्थिरांक। वह होता है आर। यहां पर आर होता है, यही आर क्या होता है, यही आर चालक का प्रतिरोध होता है। यही आर चालक का प्रतिरोध होता है। अब इस प्रतिरोध को हम लोग यहीं से परिभाषित करते हैं, इसी को ओम का नियम भी कहा जाता है, V बराबर आई आर। ध्यान दीजिएगा, यहीं से प्रतिरोध अगर हम निकालें तो R बराबर क्या आएगा, V बाई आई। यदि V बराबर 1, I बराबर 1, तो यहीं से हम लोग प्रतिरोध की परिभाषा दे देंगे कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से उस चालक के सिरों का विभवांतर 1 हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो यहां से हम लोग प्रतिरोध की परिभाषा दे देंगे कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित
सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ये प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। अब ध्यान से आप देखेंगे कि यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। अब हमने एक नया शब्द ले लिया यहाँ पर ओम। यह क्या होता है? तो यह प्रतिरोध का मात्रक होता है। आप नोट करेंगे, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V/I। V का मात्रक वोल्ट और I का मात्रक एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर, इसी को ओम के सम्मान में, क्योंकि ये ओम के नियम से ही सब निकाला जा रहा है, तो इसी को ओम के सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो आज और ओम को एक ग्रीक लेटर, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। ये ओम का प्रतीक है, ये ग्रीक लेटर होता है। तो ये ओम का नियम आपने आज पूरा पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चालक तथा अचालक। विद्युत चालक क्या होता है? आपको बताया गया है। विद्युत चालक, चालक क्या होता है? वह सभी पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक बह जाती है, तो वे पदार्थ विद्युत के सुचालक या विद्युत के चालक कहलाते हैं। जैसा कि आपको बताया भी गया है कि विद्युत की चालकता के लिए यह जरूरी है कि विद्युत उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, ये आपको बताया गया है। तो विद्युत चालक किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से बह जाती है, विद्युत सुचालक या विद्युत के चालक कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं, उनसे जो भी क्षण वगैरह बनते हैं, तार बनते हैं, वो सब विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अचालक क्या होता है? अचालक जिनसे होकर विद्युत नहीं बह सकता है, मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। वे सभी पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा नहीं बहती है, वे विद्युत के अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, सूखा हुआ रबड़, ये सब प्लास्टिक, ये सब विद्युत के अचालक हैं या इनको विद्युत रोधी कहा जाता है। अब हम लोगों को जानना है कि प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध निकाला गया है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तब हम लोग इसको जानेंगे। आज के एपिसोड में आप इतना ही पढ़ेंगे। छोटा छोटा वीडियो जानबूझ के बनाया जा रहा है कि अपलोड करने में आसानी हो रही है, बड़ा बन जा रहा है तो अपलोड नहीं हो रहा है। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे। अगले एपिसोड में आपको प्रतिरोध की निर्भरता और प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में ये आपको बताया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।